ये कहानी है एडिडास और प्यूमा के मालिकों एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर की। एक ही परिवार में जन्मे दोनों भाइयों में जिंदगी भर लड़ाई चलती रही। ये किस्सा कॉर्पोरेट जगत में भाइयों की लड़ाई का सबसे दिलचस्प किस्सा है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि इस लड़ाई में पूरा एक शहर कूद पड़ा। शहर के लोग इस लड़ाई में कुछ इस तरह से शामिल हुए कि वो साथी चुनते समय या किसी से बात करते समय भी ये देखा करते थे कि सामने वाले इंसान ने किस कंपनी का जूता पहना है। एडिडास के मालिक एडोल्फ डेसलर और प्यूमा के मालिक रुडोल्फ डेसलर जर्मनी के एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। उनके पिता जूते की फैक्ट्री में काम करते थे और माँ लॉन्ड्री चलाती थी। साल 1924 में रूडी और एडी ने डेसलर ब्रदर्स शू कंपनी की स्थापना की। दोनों ही भाइयों का खेल के प्रति गहरा लगाव था और शायद यही कारण था कि दोनों ने डिसाइड किया उनकी कंपनी में सिर्फ स्पोर्ट्स शूज ही बनेंगे। मेहनत रंग लाई और उनकी फैक्ट्री चल निकली। समाज में उनका रुतबा भी बढ़ा। इसी बीच दोनों भाइयों की दिलचस्पी खेलों के प्रति भी बढ़ी और खास करके फुटबॉल के तो वे दोनों दीवाने थे। 1936 में जर्मनी के बर्लिन में हुए ओलंपिक्स गेम का डेसलर ब्रदर्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि खेल शुरू होने से कुछ दिन पहले एडी डेसलर ने जेसी ओवेंस को अपनी कंपनी के जूते पहनने के लिए राजी कर लिया और इस तरह से जेसी ओवेंस कंपनी के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने और उन्होंने ओलंपिक गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते। उनके गोल्ड मेडल जीतते ही डेसलर्स के जूतों को भी एक नई पहचान मिली। इसका नतीजा ये रहा कि दोनों भाइयों को अलग अलग नेशनल टीम्स के कोचेस के लेटर्स आने लगे कि वे उनकी कंपनी का जूता खरीदना चाहते हैं। इस तरह उनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक उन्होंने करीब 2 लाख जूते प्रति वर्ष के हिसाब से बेचे। समय के साथ दोनों भाई हिटलर की नाजी पार्टी में शामिल हुए। यहीं से दोनों के बीच गलतफहमियां बननी शुरू हो गई और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये गलतफहमियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये जोड़ी टूटने के कगार पर पहुंच गई। इसी के चलते साल 1948 में दोनों भाइयों ने अपने अपने बिजनेसेस को अलग कर लिया। इसके बाद एडोल्फ ने अपने खुद की स्पोर्ट्स वेयर बनाने की कंपनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने अपने नेम और सरनेम को मिलाकर एडिडास रखा। उनके भाई रूडी ने भी अपने खुद की कंपनी शुरू की और उन्होंने भी सेम अपने नाम और अपने सरनेम को मिलाकर अपनी कंपनी का नाम रूडा रखा, जिसे कि बाद में उन्होंने चेंज करके प्यूमा कर लिया। अपनी अपनी कंपनी बनाने के बाद भी दोनों भाइयों के आपसी झगड़े नहीं रुके और इन सब में सबसे मजेदार बात ये रही कि इन दोनों कंपनियों के झगड़े में उनके शहर के लोग भी लड़ रहे थे। कारण यह था कि कंपनी का महज 500 मीटर की दूरी पर स्थापित होना। क्योंकि शहर की एक बड़ी आबादी इन दोनों कंपनियों में काम करती थी, लिहाजा शहर के ज्यादातर लोग इस झगड़े की चपेट में आ जाते। इसका नतीजा ये हुआ कि शहर के लोग बात करने से पहले एक दूसरे का जूता देखते थे कि उन्होंने किस कंपनी का जूता पहना है। आगे चलकर रुडोल्फ के परिवार ने प्यूमा कंपनी में अपनी 75% हिस्सेदारी फ्रांस की कंपनी कैरिंग को बेच दी और 10 साल बाद 1990 में एडोल्फ डेसलर के परिवार से भी उनकी कंपनी एडिडास का मालिकाना हक छूट गया। अगर आज की बात करें तो दोनों ही कंपनियां दुनिया की बेहतरीन ब्रांड्स हैं। तो ये तो थी एडिडास और प्यूमा के फाउंडर्स ब्रदर्स की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।